तर मित्रों, हम जो देखने जा रहे हैं ये 8वीं क्लास की पोएम है और ये 4.3 है। जो यूनिट है वो 4.3 है। और कल पहली वीडियो में हमने उसका सिर्फ रीडिंग देखा, रीडिंग फोकस देखा, हमने रीडिंग स्किल देखा और हमने ट्राई किया कि बच्चों को पढ़ना आ जाए अंग्रेजी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट who do not know how to read English. That's problem, and that's why I have make video for the reading skill to develop the reading skill. ओके बच्चों, चलो हम यहाँ एक्सप्लेनेशन करेंगे। या क्या करेंगे हम? एक्सप्लेनेशन। और एक्सप्लेनेशन करके कुछ समझने की थोड़ी ट्राई करेंगे। और इसमें हमें क्या हो जाएगा, हमें न्यू वर्ड्स भी, मीनिंग भी मालूम हो जाएगा, न्यू वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन भी मालूम हो जाएंगे और जो पोएम का पूरा सारांश है वो भी मालूम हो जाएगा। चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं। हमारी गोल्डन चैन। गोल्ड, व्हाट इज माई, सी हियर, चैन इज वन वर्ड एंड गोल्डन इज एडजेक्टिव। चैन इज नाउन ऑफ ए थिंग and this is adjective, see here. Now golden chain means the chain which is made up of gold. This is a meaning of the word, but literary meaning is different. Golden chain means बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा बॉन्ड होता है। यह जो फ्रेंडशिप के बारे में बोला है, वो पहली लाइन कहती है द फ्रेंडशिप इज ए गोल्डन चेन। तो गोल्डन चेन क्या है? हमारी फ्रेंडशिप है। फ्रेंडशिप क्या है? जस्ट लाइक ए चेन विच इज मेड अप ऑफ गोल्ड। वाई इट इज मेड अप ऑफ गोल्ड? बिकॉज एज ए गोल्डन चेन एवरी वन लाइक द गोल्डन चेन। सिमिलरली every man or woman, boys and girls, every boy and every girl like the friendship. Friendship is very, हम बोलेंगे नज़दीक की बात है, वो हमारी बराबर है। ऐसा कोई आदमी नहीं रहता है जिसको फ्रेंडशिप नहीं होती है। तो इसीलिए फ्रेंडशिप सबको अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। और दैट्स वाई उन्होंने कहा है फ्रेंडशिप इज ए गोल्डन चेन। हम क्या है, एक दूसरे के लिए हम बांध जाते हैं, बंधन में बांध जाते हैं। कौन से? फ्रेंडशिप के, है ना। फ्रेंडशिप एक ऐसा बंधन है, वो बंधन हम खुद बांध लेते हैं, हम खुद लाद लेते हैं वो सब बंधन, है ना। वो बॉन्ड हम लाद लेते हैं। क्यों लाद लेते हैं? बिकॉज दीज आर द गोल्डन रूल्स। वो जो रूल्स होते हैं हमारे, वो गोल्डन होते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड गोल्डन? बिकॉज दैट रूल्स आर लाइक बाय एवरी वन। दे आर वेरी नियर एंड डियर टू एवरी वन, एंड दैट्स वाई एवरी फ्रेंड मस्ट हैव बाउंडेड बाय गोल्डन चेन। तो हमें क्या कहना है? हमारी दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, ये कैसी है? गोल्डन चेन की तरह है। बच्चों हियर देख, यहाँ देखो थोड़ा माइन्यूटली देखो। जो फ्रेंडशिप की चेन है उसको हमने, जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड है उसको डायरेक्ट चेन का, चेन, और वो भी गोल्डन चेन का। नहीं तो हम अदरवाइज कैसे बोलते थे कि फ्रेंडशिप इज ए जस्ट लाइक ए गोल्डन चेन। अदरवाइज हम कैसे लिखते? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रेंडशिप इज जस्ट लाइक ए गोल्डन चेन, ए गोल्डन चेन, गोल्डन चेन। हम ऐसे लिखते हैं बच्चों, लाइक, जस्ट लाइक। तो हमने क्या किया बच्चों, मालूम है क्या? चेन, गोल्डन चेन की कंपैरिजन फ्रेंडशिप के साथ में किया। तो ये सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है। क्या होता है? सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है। बट यहाँ क्या किया? फ्रेंडशिप को ही गोल्डन चेन कहा गया है। यानी क्या किया? जो ये जो गोल्डन चेन और ये जो फ्रेंडशिप है, इसको फ्यूज किया, फ्यूज किया। फ्रेंड यहाँ किया, फ्रेंडशिप गोल्डन चेन की तरह है ऐसा नहीं। फ्रेंडशिप
यही गोल्डन चेन है, ऐसा कहा गया है। तो वहाँ हो गया मेटाफर। ये मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है बच्चों, ना कि सिमिली का। समझे? मेटाफर का क्यों है? क्योंकि फ्रेंडशिप ही गोल्डन चेन ऐसा कहा गया है। बराबर है। इधर में उपमा और उपमेय क्या किया? फ्यूज टुगेदर किया, दोनों को एक कंबाइन कर दिया है। जस्ट लाइक ऐसे शब्दों से उसको अलग नहीं किया है बच्चों। तो क्या है बच्चों? तो फ्रेंडशिप इज ए गोल्डन चेन, फ्रेंडशिप ही गोल्डन चेन है। बहुत ही प्यारा सेंटेंस है बच्चों, बहुत ही प्यारी लाइन है, कोटेबल लाइन है बच्चों। द लिंक और फ्रेंड सो डियर, ये ऐसी चेन है जो लिंक्स करती है, जोड़ देती है किसको? आवर फ्रेंड्स। जो कैसे? सो डियर, हमारे बहुत प्यारे बच्चे हैं, वो प्यारे प्यारे फ्रेंड्स है, उसको ये चैन फ्रेंडशिप के बॉन्ड में बांध लेती है। हमने अभी तक एक भी आदमी ने देखा जिसको फ्रेंड नहीं है बच्चों। एवरी ह्यूमन हैव, एवरी इंडिविजुअल हैव ए फ्रेंड। हर किसी को फ्रेंड होता है बच्चों। आपका भी फ्रेंड है जो प्राइमर में पढ़ा है, वो आपका नियर एंड डियर फ्रेंड है बच्चों। आज भी आप नहीं भूल सके जब वो छोटे थे। तो ये बात है बच्चों, ठीक है। बाद में देखो तो क्या होता है बच्चों? फ्रेंडशिप। तो क्या है? फ्रेंडशिप इज ए गोल्डन चेन, द लिंक और फ्रेंड्स सो डियर। वो हमें क्या करते हैं? लिंक करते हैं, मतलब हमारे साथ जोड़ देते हैं। ये चेन हमारे साथ में बांध देती है। किसको बांध देती है? फ्रेंड को। क्या करती है? ये इधर में समझ जाओ, ये देखो बच्चों थोड़ा, ये देखो, ये समझ जाओ हम है बच्चों, बराबर है। और ये हमारे फ्रेंड है, टिंगू मिंगू है ना, टिंगू है, मिंगू है, ये सबको क्या कर देती है? हमको ये फ्रेंडशिप के धागे से बांध देती है बच्चों। ये लिंक करती है। देखो विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी कहा है कि हमारे और जो इन्वायरमेंट है उसमें इनविजिबल थ्रेड है, इनविजिबल बॉन्ड है। वैसा ही फ्रेंडशिप का बॉन्ड जो रहता है इनविजिबल रहता है, जो हमें लिंक करता है और फ्रेंड के साथ में बच्चों। क्या हम हमारे फ्रेंड को छोड़ के जा सकते? क्या अकेला छोड़ के जा सकते? क्या नहीं। क्यों नहीं जा सकते हो आप? बिकॉज यू एंड ही और शी इज बाउंडेड बाय ए इनविजिबल थ्रेड, a invisible link, and that's why poet says that फ्रेंडशिप इज ए चेन है जो टूटना मुश्किल होती है और जो लिंक करती है हमारे डियर के साथ में, प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ में। एंड लाइक ए रेयर एंड प्रीसियस ज्वेल इट्स ट्रेजर मोर ईच ईयर। और वो कैसे बच्चों? लाई के मतलब क्या है? सिमिली की है, सिमिली या सिमिली है। वाई आई से इट इज ए सिमिली? बिकॉज द वर्ड यूज लाई, कंपैरिजन की है किसमें? हमारे फ्रेंड के साथ ये प्रीसियस ज्वेल की है। हमारे फ्रेंड के साथ किसकी कंपैरिजन की है? प्रीसियस ज्वेल की है यहाँ। एंड दैट्स वाई हियर इज द सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। लाइक ए रेयर, रेयर मतलब दुर्मिल, रेयर मतलब क्या होता है? दुर्मिल, कम मिलने वाला, इजीली मिलता नहीं है। एंड प्रीसियस मतलब महंगा, महंग, हम मराठी में महंग कहते हैं, महंग। ज्वेल यानी रत्न है। हमारे फ्रेंड कैसे हैं? ऐसे इधर उधर पड़े रहते हैं क्या? नहीं, दुनिया के बहुत खास आदमी होते हैं, खास बच्चे होते हैं, प्रीसियस होते हैं, रेयर होते हैं, ज्वेल की तरह होते हैं, हमारे ज्वेल की तरह, ज्वेल की तरह होते हैं बच्चों। इट ट्रेजर मोर ईच ईयर। और ये ज्वेल हर ईयर में हमारे पास ज़्यादा जमा होते हैं। हम जैसे बच्चों, हम हमारी प्राइमरी स्कूल छोड़ के यहाँ आ गए, वहाँ के तो बच्चे हमारे फ्रेंड्स हैं, अभी यहाँ के भी बच्चे स्टूडेंट आपके फ्रेंड हो गए।
है ना। आप भी 8 क्लास में हो तो आपके 8 क्लास के भी बच्चे आपके फ्रेंड हो गए। आप 9 में जाओगे तो 9 के बच्चे और भी बच्चे जो नए बच्चे आएंगे वो आपके फ्रेंड हो जाएंगे। 10th में जाओगे तो और बच्चे आएंगे, और 11th में जाओगे तो नए नए बच्चे आपके पास में आ जाएंगे बच्चों। तो ये सब कैसा है, ट्रीजर मोर ईच ईयर, बढ़ता है। ये जो खजाना है, ट्रीजर मतलब खजाना, क्या है, खजाना। ट्रीजर मतलब खजाना। ये खजाना कैसा है हमारा, बढ़ता है ईच ईयर। हर साल हमारा खजाना बढ़ता है, ना कि कम होता है बच्चों, ना कि कम होता है। इन्हें फ्रेंडशिप का ऐसे ज्वेल है जो हर साल हमारे बढ़ते हैं, ना कि कम होते बच्चों। लाइक रेयर एंड प्रीसियस ज्वेल इट्स ट्रीजर मोर ईच ईयर। हर साल हमारे ये फ्रेंडशिप बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, हमारी फ्रेंडशिप बढ़ती जाती है बच्चों। इस तरह से ब्यूटीफुली हमारी साइकोलॉजी, फ्रेंडशिप की साइकोलॉजी लेके पोएट ने बहुत ही अच्छी ये पोएम लिखी है बच्चों। देखो यहाँ हम देखेंगे, या राइमिंग वर्ड है डियर, और ईयर में राइमिंग वर्ड है ना बच्चों, बराबर है। तो इस तरह से या सिमिल यूज किया है, या क्या किया है, मेटाफर यूज किया है बच्चों, बराबर है। इस तरह से फिगर ऑफ स्पीच या यूज किया है। बहुत ही प्यारी सी पोएम है बच्चों। हम इसके सेकंड स्टैंजा की तरफ जा रहे हैं बच्चों, हम पढ़ेंगे सेकंड। चलो बच्चों, हम आगे का प्यारा देखेंगे, आगे का ये देखेंगे हम और करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा फ्रेंडशिप कैसा है, रेयर है, प्रीसियस है, और और बहुत ही हमें टाइटली बांधने वाला है। देखो देखो क्या कहते हैं, इट्स क्लैप्स टुगेदर फर्मली। क्लैप से इन्हें क्या होता था है, हम मिट्टी मारते हैं ना, उसको क्लैप्स कहते हैं बच्चों। इन्हें दूसरे को जोड़ते हैं टाइटली, वो भी फर्म, टुगेदर फर्मली। मतलब ये दोनों अलग नहीं होना चाहिए, ऐसी वो गोल्डन चेन घूमती है कि दोनों अलग नहीं हो सकते हैं। वो फर्मली मतलब टाइटली, बहुत पैक्टली क्लैप्स हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं बच्चों। हमारे फ्रेंड को छोड़ना इतना आसान नहीं रहता है। हम देखते हैं ना बच्चों, हमारा फ्रेंड यदि चला जाता है तो हमें बहुत सारा दर्द होता है, दुख हो जाता है, और हम ट्राई करते हैं कि हमारी फ्रेंडशिप फिर से आ जाए, है ना। तो बच्चों देखो, इट क्लैप्स टुगेदर फर्मली। इट क्लैप्स मतलब देखो हमारे यहाँ अर्थ भी दिया है, हम तो उसका भी मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे। अर्थ का क्लैप्स का मतलब है हेल्ड टाइटली, मतलब बिल्कुल टाइटली, ऐसे बांध के रखिए, जैसा टाइटली रिलेशन जोड़ के रखना है बच्चों। देखो क्लैप्स टुगेदर फर्मली, इन्हें देखो क्लैप्स टुगेदर, थोड़ा मीनिंग कैसा है, नजीक नजीक है। ये कैसे है, दोनों को क्लैप्स करते हैं, नजीक लाते हैं, और वो भी फर्मली मतलब अलग नहीं जाने देते हैं। इस तरह का ये बॉन्ड है फ्रेंडशिप का। इस तरह की फ्रेंडशिप इज ए गोल्डन चेन है बच्चों, ख्याल में रखो, जो लिंक करता है हमारे डियर को, हमारे साथ में किसको करता है लिंक, हमारे डियर को, हमें जो प्यारा है उसको लिंक करता है बच्चों। तो ये जो हमें फर्मली टाइट करते हैं, क्लैप्स करते हैं, कौन से धागे से, वो कौन सा चेन है, विथ ए लव दैट डीप एंड ट्रू। वो जो गोल्डन चेन है, वो गोल्डन चेन में एक लव होता है। वो जो गोल्डन चेन काय की बनी होती है, लव की बनी होती है। जो फ्रेंडशिप इज ए गोल्डन चेन, और दैट गोल्डन चेन इज मेड अप ऑफ लव। दैट्स डीप, हमारा लव कैसा रहता है, डीप तक होता है। हमारे बूंद रक्त के, ब्लड के बूंद बूंद में वो रहता है हमारा लव, ख्याल में रखो। हमारे बॉडी के रग रग में रहता है वो लव हमारा। हमारे फ्रेंड के प्रति हमारा जो लव है, प्यार है, वो डीप होता है। और वो भी लव कैसा होता है, ट्रू होता है, ना कि फाल्स होता है, ढोंगी नहीं होता है बच्चों, ट्रू होता है, ट्रू। इन्हें हम जो क्लैप्स, ये जो फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप चेन है, हमें क्लैप्स टुगेदर फर्मली कर बांध देते हैं। किससे,
क्या होता है, क्यों बांधते हैं वो? बिकॉज देर इज ट्रूथ, प्यार, लव रहता है, डीप लव रहता है बच्चों। बिकॉज ऑफ डीप लव एंड ट्रूथ दीज टू डियर फ्रेंड क्लैप्स टुगेदर फर्मली। ऐसे टाइटली बांधे जाते हैं बच्चों, दोनों दोनों फ्रेंड बच्चों। एंड और बात एक अच्छी है, इट्स रीच विथ हैप्पी मेमोरीज। और क्या रहता है बच्चों उसमें? हैप्पी मेमोरीज होती है। ना ओनली, सिर्फ नॉट, देर इज नॉट ओनली लव और डीप लव और ट्रूथ, बट आल्सो ए हैप्पी मेमोरीज होती है। तो हमारा जो टू टू नियर टू डियर फ्रेंड जब क्लैप्स होते हैं तो बिकॉज ऑफ दी हैप्पी मेमोरीज, बिकॉज ऑफ दी ट्रुथ, बिकॉज ऑफ दी डीप लव बच्चों। एंड और उसमें होता है, वो बंधन में और ऐड होता है, एंड फॉन्ड ऑफ रिकलेक्शन टू। रिकलेक्शन, हमारी यादें होती है बच्चों। हमारी क्या होती है? यादें होती है, यादें, हमारी यादें होती। आज भी हम जो हमारे साथ प्राइमरी में बच्चे थे, आज भी हम मिले नहीं हैं, फिर भी हम रिकलेक्शन करते हैं, रिकलेक्ट करते हैं उनको। क्यों करते हैं? क्योंकि बिकॉज उनके साथ में हमारी हैप्पी मेमोरीज होती है। बिकॉज वो जो लव था हमारा वो डीप और ट्रू लव था हमारा। एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग even myself also remember those friends who were at the age of, who were in my school, in my class at the age of 6 or 7। बच्चों, उस ज़माने के भी बच्चे हमें याद आते हैं, बिकॉज जो फ्रेंडशिप है गोल्डन चेन होती है, और उसमें टाइटली हमें बांध लिया होता है। उसमें जो ऐड होता है, जो टाइटली बांधने का काम करता है, वो केमिकल है हमारा डीप लव, वो हमारा केमिकल है ट्रू लव, वो हमारा केमिकल है हैप्पी मेमोरीज, वो हमारा केमिकल है रिकलेक्शन। दीज आर दी थिंग्स, दीज आर दी थिंग्स विच हेल्प्स टू बाइंड अस फर्मली, विच हेल्प्स टू बाइंड टू सोल फर्मली। ओके बच्चों, समझ रहे ना? हाँ, आप भी, आपके ऊपर भी ऐसी बीती हो ना बच्चों, आप भी फ्रेंड हो, और ऐसी कुछ फ्रेंड हो ना आप, और इसलिए आप अंडरस्टैंड कर सकते हो बच्चों। देखो, इट क्लैप्स टुगेदर फर्मली, जो हमारा नियर और डियर है उसको हमारे साथ जोड़ दिया जाता है। काहे से जोड़ा जाता है? विथ लव, दैट्स डीप, मतलब डीप लव से जोड़ा जाता है। एंड लव कैसा? वो जो भी ट्रू है। एंड रीच विथ हैप्पी मेमोरीज, कैसे जोड़ा जाता है? हैप्पी मेमोरी से जोड़ा जाता है। एंड रिकलेक्शन, हमारी यादें से ये सब जोड़े जाते हैं बच्चों। हम देखो या हमने थोड़ा सा देखेंगे तो हमें थोड़ा मालूम होगा। देखो कि इस तरह से कोटेबल लाइन है ये, है ना? कोटेबल लाइन है बच्चों ये वाले, और ब्यूटीफुल पोएम है बच्चों। और हमें सही में वो रियलिस्टिक पोएम भी है, हम करेंगे कि ये रियलिस्टिक पोएम है, एक फ्रेंड की साइकोलॉजी हमारी इसमें डाली गई है, ऐसा मुझे लगता है बच्चों। चलो आगे का प्यारा देखेंगे हम। तो बच्चों, हमारा ट्रू लव है, हमारी स्वीट मेमोरीज है, रिकलेक्शंस है कि नहीं? और ये स्वीट जो भी होता है वो लास्ट लॉन्ग होता है बच्चों। कैसा होता है? लास्ट लॉन्ग। लास्ट लॉन्ग मतलब क्या है? बहुत दिनों तक चलने वाला, हमारी जिंदगी के साथ चलने वाला, जिंदगी के एंड तक चलने वाला होता है बच्चों। और इसलिए पोएट कहते हैं, टाइम कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट्स ब्यूटी। टाइम कांट डिस्ट्रॉय इट्स ब्यूटी, मतलब वो जो ब्यूटी है, वो गोल्डन चेन की फ्रेंडशिप की जो ब्यूटी है,
वो समय के साथ नष्ट नहीं होती, समय नष्ट नहीं कर सकता। देखो ना बच्चों, आप यदि गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, आप ब्यूटीफुल होते हो, छोटे रहते हुए। आप बहुत छोटे थे तो हर कोई आपका प्यार करता था। आप थोड़े बड़े हो गए, आपकी ब्यूटी कम हो गई है, तो हर कोई प्यार नहीं करता, लेकिन आपसे बहुत लोग प्यार करते हैं। अब जैसे जैसे आप बड़े हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, तो आपकी ब्यूटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ब्यूटी इज नॉट परमानेंट बच्चों। ब्यूटी फ्लाई अवे इन द पैसेज ऑफ टाइम बच्चों, ख्याल में रखो। ब्यूटी क्या होती है? फ्लाई अवे, लीव अस, एबंडन अस इन द पैसेज ऑफ टाइम बच्चों। बट हमारी फ्रेंडशिप की ब्यूटी है, हमारी फ्रेंडशिप की जो ब्यूटी है, इट कैन नॉट डिस्ट्रॉयड बाय द टाइम। द ब्यूटी ऑफ फ्रेंडशिप, द ब्यूटी ऑफ फ्रेंडशिप कैन नॉट डिस्ट्रॉयड बाय टाइम। समझे बच्चों? ये कुड नॉट डिस्ट्रॉयड बाय टाइम। ख्याल में रखो बच्चों, हमारी जो ब्यूटी है प्यार की, हमारी फ्रेंडशिप की ब्यूटी है, ये क्योंकि ये ब्यूटी कैसी बनी होती है? ये डीप लव से बनी होती है, ट्रूथ ट्रू लव से बनी होती है, रिकलेक्शन से बनी होती है बच्चों। और ये सब बात इतना इतना उसको मजबूत बनाती है, इवन द टाइम कान डिस्ट्रॉय इट्स ब्यूटी। टाइम उसको समाप्त नहीं कर सकता है बच्चों। समझे? क्या आपसे वो फ्रेंड मिला नहीं है, तो क्या आप आपके प्राइमरी जो स्टूडेंट थे, वो बच्चे थे, फ्रेंड थे, उसको भूल गए क्या? नहीं ना? हाँ, नहीं भूल सकते बच्चों, ख्याल में रखो। आपके फ्रेंड को आप नहीं भूल सकते हैं। ये आपकी उम्र, आपके ये बढ़ते हुए साल, बढ़ती हुई उम्र, वो आपके वो मेमोरीज को, वो चाइल्डहुड के मेमोरीज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। एंड दैट्स वाई पोएट सेज दैट द टाइम कांट डिस्ट्रॉय इट्स ब्यूटी। टाइम उसकी ब्यूटी को जरा भी तसनस नहीं कर सकता है, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। फॉर एज लॉन्ग एज मेमोरीज ल्यूज, जहाँ तक हमारी मेमोरी है, याददाश्त है, जहाँ तक हमारी एज लॉन्ग एज मतलब जहाँ तक, और मेमोरी लूज मतलब हमारी याददाश्त में, याद में है, हमारी मेमोरी है जब तक, तब तक टाइम भी कुछ नहीं कर सकता। टाइम कान डिस्ट्रॉय। टाइम हमें कुछ भी, वो हमारे फ्रेंडशिप को हाथ नहीं लगाएगा। चाहे हम मरने के लिए टेक जाए, मरने के कगार पे आ जाए, चाहे हम यूथ हो जाए, चाहे हम ओल्ड हो जाए, बट स्टिल द मेमोरी ऑफ आवर चाइल्डहुड, मेमोरी ऑफ आवर फ्रेंडशिप कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है बच्चों। ईयर्स कांट इरेज द प्लीजर। और जो जो प्लीजर है हमारे फ्रेंडशिप का, जो प्लीजर है, प्लीजर इन्हें आनंद, जॉय, जो जॉय है, इरेज मीन्स डिस्ट्रॉइड, डिस्ट्रॉइड नहीं हो सकता है। ईयर्स मीन्स अगेन टाइम। सालों बीत जाए, सालों बीत जाए, महीनों बीत जाए, सालों बीत जाए, बट प्लीजर ऑफ और फ्रेंडशिप, प्लीजर ऑफ दोज मेमोरी कैन नॉट बी इरेज्ड, कैन नॉट बी इरेज्ड बाय द टाइम। देखो बच्चों, बाकी हमारी बॉडी की मेमोरी क्या है? डिस्ट्रॉय होती है अकॉर्डिंग टू टाइम, बट द ब्यूटी ऑफ फ्रेंडशिप, memory of friendship, pleasure of friendship is not erased, is not destroyed by in the passage of the time बच्चों।
Years can't erase the pleasure that the joy of friendship gives. हमारी जो फ्रेंडशिप है उससे जो जॉय मिलता है, आनंद मिलता है, जॉय मतलब आनंद, जो जॉय मिलता है, आनंद मिलता है, वो आनंद हमारा आनंद चलता रहेगा, वो कम नहीं होगा, वो इरेज नहीं होगा, वो खत्म नहीं होगा बच्चों। इसीलिए फ्रेंडशिप हम करते हैं बच्चों सबके साथ में, है ना। हमारे सब भूल जाएगा लेकिन हमारे फ्रेंड्स नहीं भूले जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स नहीं भूले जाते हैं बच्चों। टाइम उसको नहीं डिस्ट्रॉय कर सकता, वो आनंद, वो फ्रेंडशिप को हमारा जो टाइम है इरेज नहीं कर सकता है बच्चों। ये उतनी ही बात है बच्चों। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा अच्छी तरह से। और हम रुकना चाहते हैं बच्चों यहाँ, और अगले वीडियो में अपन अगला पार्ट देखेंगे हम। इतने प्रॉमिस के साथ मैं विदाई लेता हूँ। आप कमेंट करना मेरे चैनल में ये आपको कैसा लगा तो बच्चों, ठीक है ना। टीचिंग पट्टी या नहीं समझा कोई डिफ़िकल्टी है उसके बारे में ज़रूर लिखना। बाय बच्चों।